नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का वोट चाहिए तो उनका समर्थन कौन करेगा। उन्होंने एएमयू में मस्जिद होने पर मंदिर बनाने की मांग की। इस बयान से स्थानीय स्तर पर बहस छिड़ गई है और राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। ठाकुर की सभा में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित थे, जहां उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर जोर दिया। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखी हुई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान आया है, जिससे सियासी घमासान मचा हुआ है। अय्यर ने इस अभियान को रोकने की मांग की है, जबकि भाजपा ने इसकी कड़ी निंदा की। पुलिस ने सिंदूर लगाने वाली महिलाओं की जांच तेज कर दी है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार कई जिलों में इस ऑपरेशन से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बताया। सरकार ने कहा कि यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है और आगे की कार्रवाई की संभावना है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और ठंडी लहर के कारण मौसम विभाग ने ऑन रेंज अलर्ट सीन जारी किया है। आज कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अमरोहा और नोएडा जैसे इलाकों में वाहन रेंगते नजर आए। तापमान 4.1 डिग्री तक गिरा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। स्कूलों को कक्षा 8 तक बंद कर दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से ठंड बढ़ रही है। लोगों को सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मौसम में अगले 2 दिनों तक सुधार की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी और फरवरी 2026 में 5 मेगा रोजगार मेलों की शुरुआत की है। इन मेलों का उद्देश्य 1 लाख युवाओं को नौकरियां प्रदान करना है। पहले मेले में हजारों युवाओं ने भाग लिया और निजी कंपनियों से जॉब ऑफर मिले। लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती आएगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को कौशल विकास का अवसर मिलेगा। योजना की निगरानी जिला स्तर पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विधायक को उनके ही कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों की हकीकत दिखाई। सड़कें और जल निकासी की खराब स्थिति पर शिकायतें की गईं। विधायक ने जांच के आदेश दिए और सुधार का आश्वासन दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इससे क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी। बैठक में कई मुद्दे उठाए गए, जिनमें बिजली और पानी की समस्या शामिल थी। अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस घटना से राजनीतिक हलकों में चर्चा है और आगे की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 में हिस्सा लिया। सम्मेलन में एआई के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग पर फोकस किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इससे राज्य में नवाचार बढ़ेगा और नई परियोजनाएं शुरू होंगी। सीएम ने कहा कि एआई से सेवाएं अधिक कुशल होंगी। आयोजन में राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया और साझेदारियां बनी। इस सम्मेलन से तकनीकी क्षेत्र में निवेश की संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वामी विवेकानंद जयंती पर नमामि गंगे ने काशी विश्वनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा द्वार पर युवाओं ने सफाई की और स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। आयोजन में स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि इससे पर्यावरण जागरूकता बढ़ी है। कार्यक्रम में उठो जागो के मंत्र का जाप किया गया। यह अभियान राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित था। आगे ऐसे और कार्यक्रम करने की योजना है, जिससे शहर की स्वच्छता में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में 1,50,000 सरकारी नौकरियां देने की योजना शुरू की है। पहले चरण में आवेदन प्रक्रिया खोली गई और योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को स्थिर रोजगार मिलेगा। योजना के तहत विभिन्न विभागों में भर्तियां होंगी। जिला स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। सरकार ने समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन पर जोर दिया है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में घने कोहरे से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया।
दृश्यता कम होने से कई वाहन रुके रहे। पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टीम तैनात की। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार यह स्थिति पूरे पूर्वी यूपी में देखी जा रही है। चालकों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। मौसम विभाग ने अगले दिनों में सुधार की उम्मीद जताई है। ठंड से बचाव के लिए लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के इसरो ने अन्वेषा सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की। PSLV-C ने स्टार से लॉन्च किया गया यह उपग्रह अंतरिक्ष से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेगा। 2026 की पहली उड़ान में यूपी के वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण किया गया। अधिकारियों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। आगे ऐसे और मिशन की योजना है जिससे विज्ञान क्षेत्र में प्रगति होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का दौरा हुआ। लखनऊ से रोड शो करते हुए पहुंचे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा की। स्थानीय मुद्दों पर फीडबैक लिया। चौधरी ने राम मंदिर क्षेत्र के विकास पर जोर दिया और नई परियोजनाओं का ऐलान किया। आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इससे क्षेत्र में उत्साह बढ़ा है और आगे की योजनाओं पर काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखकर सड़क हादसों पर चिंता जताई। उन्होंने गाड़ी चलाते समय मोबाइल उपयोग को जानलेवा बताया। चिट्ठी में सुरक्षित ड्राइविंग के उपाय सुझाए गए। अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इस पहल से हादसों में कमी आने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करने का मामला सामने आया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान यह घटना हुई और 14 दिन बाद मौत हो गई। परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। जांच समिति गठित की गई है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इस घटना से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठे हैं। अधिकारियों ने अस्पतालों में सुधार के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए सब्सिडी शामिल है। इससे निवेश आकर्षित होगा और रोजगार सृजन होगा। लाभार्थी कंपनियों को कर छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि इससे राज्य में तकनीकी हब विकसित होंगे। योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला स्तर पर प्रचार किया जा रहा है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। निवेशकों से संपर्क बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में धर्मांतरण के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 10 सालों से गरीब और दलित समुदाय को निशाना बनाने का आरोप है। पुलिस ने सबूत बरामद किए और जांच बढ़ाई। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गिरफ्तारी संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकती है। मामले की जांच जारी है और आगे गिरफ्तारियां संभव हैं। सरकार ने ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। समुदाय में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम कॉन्क्लेव की तैयारियां देखी गईं। शाम 5:30 पर हुई बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। अधिकारियों को लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। बैठक से कई मुद्दों का समाधान निकला। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और जन कल्याण योजनाओं में तेजी आएगी। आगे की बैठकों की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई रोडवेज वर्कशॉप में भीषण आग लगी। 400 से 500 ड्रम जलकर राख हो गए और कार्यशाला को भारी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। स्थानीय लोगों में दहशत फैली और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के टीपी नगर में अज्ञात बदमाश ने लगातार 3 बम फेंके। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। धूमनगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस ने जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की। स्थानीय निवासियों में दहशत है। अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मामले की जांच जारी है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। विभिन्न जिलों से आए फरियादियों ने भूमि विवाद और स्वास्थ्य मुद्दे उठाए।
सीएम ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम से दर्जनों मामलों का निपटारा हुआ और लाभार्थियों को राहत मिली। यह आयोजन नियमित रूप से होता है। इससे प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत होता है। आगे भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया था, लेकिन एनजीटी ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया। जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों ने सुधार के निर्देश दिए। स्थानीय पर्यावरणविदों ने इसकी सराहना की। इससे पर्यटन क्षेत्र में सतर्कता बढ़ेगी। सरकार ने आगे ऐसी गलतियां न दोहराने का आश्वासन दिया। मामले की सुनवाई जारी है और जुर्माना लगाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी से निवासी बीमार पड़े। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने जांच शुरू की और पानी की सप्लाई रोकी। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार पाइपलाइन में समस्या थी। निवासियों ने शिकायत दर्ज कराई। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए और रिपोर्ट का इंतजार है। क्षेत्र में वैकल्पिक पानी की व्यवस्था की गई। इससे जल प्रबंधन पर सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्वेलर्स ने चेहरा ढके ग्राहकों को प्रवेश से मना कर दिया। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार कई दुकानों ने यह नियम लागू किया। ग्राहकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। अधिकारियों ने इसे वैध बताया। इससे बाजार में सतर्कता बढ़ी है। दुकानदारों ने सीसीटीवी 1 बढ़ाए। आगे ऐसे और कदम उठाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुत्ते को चाकू से मारने का मामला सामने आया। कसाई समेत 4 को हिरासत में लिया गया। बाद में रिहा कर दिया। पशु प्रेमियों ने विरोध जताया। पुलिस ने जांच शुरू की। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार घटना विवाद से जुड़ी थी। अधिकारियों ने पशु क्रूरता कानून के तहत कार्रवाई की। क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 50 वर्ष पुरानी मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नगर पालिका के अनुसार यह सरकारी और कृषि भूमि पर बनी थी। स्थानीय लोगों में असंतोष है। अधिकारियों ने जांच की और कार्रवाई को वैध बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। इससे भूमि प्रबंधन में सुधार आएगा। सरकार ने ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए।